ओके, चलो लेट्स कंटिन्यू नाउ। क्या पढ़ा हमने? सेकेंड स्टेप पढ़ रहे हैं हम लोग यूरिन फॉर्मेशन का। क्या नाम है स्टेप का बताओ तो? इट इज अबाउट सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। क्यों सिलेक्टिव, समझ में आया क्या? क्योंकि हमें सिर्फ सिलेक्टेड सब्सटेंसेस ही चाहिए। अब ये सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में मैंने 3 टाइप्स बताए सब्सटेंसेस के, ऑन द बेसिस ऑफ, कौन से बेसिस पे? डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन। पहला टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस। मीनिंग क्या बोला इसका हाई थ्रेशोल्ड का? जो मैक्सिमम एब्जॉर्ब होते हैं, दोज सब्सटेंसेस विच आर मैक्सिमम एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, समटाइम्स कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड। मैक्सिमम एब्जॉर्ब्ड आर कॉल्ड एज हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस, बराबर है? तो एग्जांपल इसमें क्या क्या बोला मैंने? ग्लूकोज बोला, ग्लूकोज कितना एब्जॉर्ब होता है भूमि? 100%। पर उसके लिए कंडीशन समझ में आया? उसका जो नॉर्मल रेंज है ब्लड में, वो थ्रेशोल्ड रेंज में होना चाहिए। नॉर्मल क्या, रीनल थ्रेशोल्ड के रेंज में होना चाहिए। एमिनो एसिड्स की भी बात यही आती है। एमिनो एसिड्स आर ऑल्सो कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड 100%। अगर ये एब्जॉर्ब नहीं होंगे कंप्लीटली तो वो भी एक डिसीज है जिसको बोलते हैं एमिनो यूरिया, ठीक है। देन कम्स नेक्स्ट वन, लाइक दिस यू कैन रिमेंबर वाटर। अब ये वाटर भी हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये पीसीटी में ही 75% एब्जॉर्ब हो जाता है। लाइक दैट सोडियम आयंस है, क्लोराइड आयंस है, पोटेशियम आयंस है। तो ये सोडियम आयंस आर एब्जॉर्ब्ड अबाउट 70%, पोटेशियम आयंस 75% एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब कहां से एब्जॉर्ब होगा बच्चों? दिस ऑल विल बी एब्जॉर्ब फ्रॉम पीसीटी। इसके अलावा देयर इज विटामिन सी आल्सो व्हिच इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द पीसीटी इनटू द ब्लड। सुन रहे हैं सब लोग? विटामिन सी भी सर होता है। थोड़ा सा यूरिया भी एब्जॉर्ब हो जाता है, याद रखो यूरिया इज आल्सो एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द पीसीटी। तो ये सब, इसमें से कौन एक्टिव कौन पैसिव आपको याद है ना? सिर्फ वाटर इज पैसिवली एब्जॉर्ब्ड और यूरिया, याद रखो। व्हाट इज एब्जॉर्ब्ड पैसिवली? वाटर एंड यूरिया, ये पैसिवली एब्जॉर्ब होता है, ये पैसिवली एब्जॉर्ब होता है, बाकी सब एक्टिवली एब्जॉर्ब होता है। एम आई क्लियर? अब ये वाटर एब्जॉर्प्शन का कंडीशन ये है इसमें बच्चों की पीसीटी में से कंपलसरी वाटर एब्जॉर्ब होता है। तो इस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू द पीसीटी इज कॉल्ड एज ऑब्लिगेटरी वाटर एब्जॉर्प्शन। इंग्लिश में पढ़े होंगे आप लोग। ऑब्लिगेटरी मतलब बाय डिफॉल्ट, मैंडेटरी। ऑब्लिगेटरी वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, होना ही पड़ेगा इसको, ठीक है। और मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब होता है एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अबाउट 70% to 75% वाटर पीसीटी में से ही एब्जॉर्ब होता है। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? टेल मी किड्स, आर यू ऑल कंफर्टेबल विद दिस? बोलो। आशना यस समझा सर। क्या? ठीक है। तो ये है आपका पहला वाला पार्ट जिसका नाम है पीसीटी। तो जब इसमें फिल्ट्रेट आया था तो इस फिल्ट्रेट में जो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट का और वाटर का था कंपेयर्ड टू द ब्लड वेसल विच इज प्रेजेंट अराउंड इट, वो सिमिलर होता है। तो इसलिए हम लोग इस फिल्ट्रेट को बोलते हैं आइसोटोनिक फिल्ट्रेट। याद रहेगा ये वर्ड? आइसोटोनिक का मतलब होता है इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कंपेयर्ड टू बोथ। हम लोग दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, ब्लड का भी कंपैरिजन कर रहे हैं। जो यहाँ से इफरेंट आर्टरियोल बाहर आया है ना, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं और इसके अंदर का कंटेंट। इज दिस क्लियर एवरीबडी? प्लीज टेल। यस सर। समझा ये? तो ब्लड के कंपैरिजन में फिल्ट्रेट आइसोटोनिक होता है, मतलब इक्वल कॉन्सेंट्रेशन होता है। पर जो ह्यूमन बीइंग्स का यूरिन होता है ना बच्चों, वो होता है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब होता है जिसमें सॉल्ट ज्यादा पानी कम होता है। कौन सा टाइप यूरिन का हम लोग एक्सक्रीट करते हैं? हाइपरटोनिक टाइप। तो यूरिन के 3 स्टेट्स है, हाइपोटोनिक,
हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक में ब्लड में और फिल्ट्रेट में इक्वल कॉन्सेंट्रेशन हो गया। हाइपोटोनिक बोले तो क्या, ज्यादा पानी कम सॉल्ट्स। और हाइपरटोनिक बोले तो क्या, ज्यादा सोल्यूट कम सॉल्वेंट। इज दिस क्लियर टू यू? प्लीज टेल मी, तीन स्टेट समझ में आया यस क्या? सर। तो इस पीसीटी में कौन सा स्टेट होता है बोला मैंने, आइसोटोनिक होता है। अब ये फिल्ट्रेट यहां से आगे 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 बढ़ेगा, कहाँ जाएगा ये, आपके कौन से पार्ट में पहुंचा ये, हेनलेज लूप में पहुंचा, बराबर है ना बच्चों? इट हैज रीच्ड टू द हेनलेज लूप। अब इस हेनलेज लूप में दो लिम्स होते हैं, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। ये जो नीचे जा रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द वन विच इज मूविंग डाउनवर्ड is descending, the one which is moving upward is ascending। तो ये descending limb का characteristic features क्या होता है, it is permeable to, मतलब इसमें से क्या absorb हो सकता है बताओ तो, water। और ये ascending limb का characteristic feature क्या है, it is permeable to salts, impermeable to water। am I clear? please tell। इसमें से सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब हो सकता है, सॉल्ट नहीं हो सकता। इसमें से सिर्फ सॉल्ट एब्जॉर्ब होता है, वाटर नहीं हो सकता। हाँ कि ना, बोलो जल्दी जल्दी, डिड यू गेट दिस? तो अब ऑब्वियसली ये जो आइसोटोनिक यूरिन यहाँ से पास होगा तो उसमें से पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड में। क्या एब्जॉर्ब हो जाएगा, पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा इस ब्लड में बच्चों। ये जो ब्लड है इसी की बात हम लोग कर रहे हैं। सो वाटर विल बी एब्जॉर्ब्ड। तो अब यूरिन कैसा बनेगा बताओ मुझे, व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ यूरिन नाउ? कम ऑन चिल्ड्रन, टेल मी, आई एम आस्किंग समथिंग। तो यूरिन कैसा बनेगा, हाइपरटोनिक बनेगा। हाइपरटोनिक। यस, तो जब आप लोग अभी एब्जॉर्प्शन थ्रू हेनलेज लूप बोलते हैं, ये हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस का मीनिंग समझ में आपको, क्या क्या एब्जॉर्ब होता है वो समझ में आया। इसके जैसा दूसरा होता है लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस। लो थ्रेशोल्ड का मतलब है जो स्मॉल क्वांटिटी में एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। अब ये स्मॉल क्वांटिटी में या बाय मिस्टेकली भी बोल सकते हैं हम लोग एब्जॉर्ब होते हैं। तो दिस विल इंक्लूड यूरिया, थोड़ा सा यूरिया बाय मिस्टेकली एब्जॉर्ब होता है वापस ब्लड में, याद रखो बच्चों, ठीक है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ यूरिया इज एब्जॉर्ब्ड, देन इट आल्सो इंक्लूड सम अदर लाइक दैट अमोनिया या यूरिक एसिड भी बोल सकते हो, ये स्मॉल क्वांटिटी में एब्जॉर्ब होते हैं बाय मिस्टेकली। फ्रॉम विच रीजन, यूरिया हमने यहीं पे पढ़ा था, देखो यूरिया इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम पीसीटी। एक्टिवली की पैसिवली बोलो, एक्टिवली की पैसिवली एब्जॉर्ब होता है यूरिया? सर पैसिवली। पैसिवली, याद रखो। और तीसरा कैटेगरी होता है नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस। नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस बोले तो क्या, विच आर नेवर रीएब्सॉर्ब, वंस फिल्टर्ड नेवर रीएब्सॉर्ब। तो इसमें आप याद रख सकते हो ये वाला हेप्यूरिक एसिड, पढ़ा ना हमने उसका कॉम्पोजिशन में, याद है बच्चों? हेप्यूरिक एसिड, क्रिएटिन, ये वाले एक ही बार फिल्टर होते हैं फिर कभी एब्जॉर्ब नहीं होते। तो आई होप नाउ यू अंडरस्टूड द कैटेगरीज ऑफ द सब्सटेंसेस। यस सर। क्या ये सब आपको समझ में आया? अब हेनलेज लूप में क्या क्या एब्जॉर्ब होता है वो देखो। एब्सॉर्प्शन थ्रू हेनलेज लूप। तो हेनलेज लूप का दो लिम्स है। पहला लिम्ब कौन सा बच्चों, डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब इज थिन एंड इट इज परमिएबल टू वाटर, इम्परमिएबल टू सॉल्ट्स। याद रखो ये चीजें। इसमें से क्या एब्जॉर्ब हो सकता है, सिर्फ पानी। क्या एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है, सॉल्ट्स। तो ऑब्वियसली इसमें से सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब होगा। तो स्टेट ऑफ यूरिन क्या बनेगा बताओ मुझे, इसमें यूरिन का स्टेट क्या होगा, हाइपोटोनिक की हाइपरटोनिक की आइसोटोनिक, कैन यू टेल मी? बोलो बच्चों। सर हाइपोटोनिक। यस, इज दिस क्लियर एवरीबॉडी?
क्या ये सब लोगों को समझ में आया? नील, समझ में आ रहा है क्या? यू अंडरस्टैंडिंग दिस? हाँ, हो गया। डिसेंडिंग लिम्ब में से क्या होता है? अब आ जाओ असेंडिंग लिम्ब में बच्चों। असेंडिंग लिम्ब का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है? कि ये थिक होता है और इसमें इट इज परमिएबल टू, उल्टा रहता है इसमें, परमिएबल टू सॉल्ट्स, इम्परमिएबल टू वाटर। समझा? तो जितना लंबा हेनलेस लूप उतना Yes, sir. वाटर वाटर एब्जॉर्ब होता है ब्लड में और उतना यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड बनता है, और यही रीजन है कैमल में हेनलेस लूप इज लॉन्गर। व्हाई हेनलेस लूप इज लॉन्गर इन कैमल? बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली। ऑलराइट। तो अब जब यूरिन इसमें से पास होगा असेंडिंग लिम्ब में से, वो क्या क्या एब्जॉर्ब करेगा? बेसिकली सॉल्ट्स एब्जॉर्ब करेगा। NaCl, HCO3 ये भी एब्जॉर्ब होता है यहाँ से, कार्बोनिक एसिड्स भी एब्जॉर्ब होता है यहाँ से, ठीक है। एंड नाउ अब यूरिन यहाँ पे जब पहुंचेगा तो उसका स्टेट क्या बनेगा? सॉल्ट्स बाहर निकले, पानी इधर ही रुका, बट मॉडरेट पानी है, तो यहाँ पे यूरिन का जो स्टेट होता है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक अगेन। कुछ पल्ले पड़ा? बताओ मुझे जल्दी जल्दी। क्या Yes, sir. बनेगा यूरिन यहाँ पे? इधर बनेगा आइसोटोनिक, ठीक है। इधर क्या बना था? हाइपरटोनिक। समझ में आ रहा है बच्चों? प्लीज टेल मी। Yes, sir. अभी आइसोटोनिक यूरिन तो हम लोगों में एक्सक्रीट नहीं होता है ना। कौन सा वाला यूरिन होता है ह्यूमन बीइंग्स में, बोला मैंने? यस, हाइपरटोनिक होता है। तो इसमें से ये अभी आ जाओ डीसीटी में क्या एब्जॉर्ब होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट नाउ एब्जॉर्प्शन थ्रू डीसीटी, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। तो इसमें से क्या क्या एब्जॉर्ब होगा डीसीटी में से बच्चों? इट एब्जॉर्ब्स सॉल्ट्स बेसिकली, जैसे कि सोडियम आयंस एक्टिवली, पोटेशियम आयंस एक्टिवली, क्लोराइड आयंस पैसिवली, HCO3 माइनस एक्टिवली, और वाटर अभी आएगा यहाँ पे। यहाँ से और कलेक्टिंग डक्ट में से बेसिकली वाटर एब्जॉर्ब होता है। पर यहाँ से पानी एब्जॉर्ब होने के लिए बच्चों, यू मस्ट रिमेम्बर दैट एक हार्मोन की जरूरत होती है। याद है क्या? कौन सा हार्मोन? ADH, या उसी को बोलते हैं वैसोप्रेसिन। याद आया सबको? ADH Yes, और sir. वैसोप्रेसिन। तो ये हार्मोन पे डिपेंडेंट है, तो इसलिए यहाँ का जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है, इसको हम लोग बोलेंगे फैकल्टेटिव वाटर एब्जॉर्प्शन। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? फैकल्टेटिव वाटर Facultative water एब्जॉर्प्शन। absorption. फर्क समझा दोनों में? प्लीज टेल मी एवरीबॉडी। पीसीटी Yes, में sir. जो हुआ था वो था ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या है? कंपल्सरी, मैंडेटरी। और फैकल्टेटिव का मतलब होता है मे और मे नॉट बी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। होगा कब? अगर हार्मोन होगा तब। नहीं कब होगा? जब हार्मोन अवेलेबल नहीं होगा। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? Yes, यस sir. चिल्ड्रन, टेल मी। हाँ कि ना? सब लोगों को समझ में आया ये? भूमि, फॉलोड और नॉट? मोहम्मद, आर यू ओके विद Yes, दिस? sir. शुभंकर, व्हाट अबाउट यू? शुभंकर समझा? Yes, sir. ओके। तो ये सब एब्जॉर्प्शन होने के बाद में, अब अगर हम लोग वॉल्यूम मेजर करेंगे, किसका वॉल्यूम मेजर करेंगे? फिल्ट्रेट का। तो वो कितना होगा बच्चों? हाँ, जो हम लोगों ने यहाँ पे 125 ml पर मिनट लिखा था, ये सब अब एब्जॉर्प्शन के बाद में, मतलब फाइनली, थोड़ा ढंग का डायग्राम बनाते हैं, रुको। सो फाइनली आफ्टर ऑल these absorptions, when you will measure the volume of the filtrate in the collecting duct, कहां पर? कलेक्टिंग डक्ट में जब हम लोग ये वॉल्यूम मेजर करेंगे, तो वो कितना होता है बच्चों? 99% substances go back into the blood। क्या बोला मैंने बच्चों? 99% substances are reabsorbed
तो जब आप यहाँ पे मेजर करोगे फिल्ट्रेट, तो ये हो जाएगा इधर का 125 ml पर मिनट और 180 लीटर्स पर डे जो हमने पढ़ा था, इधर आते आते वो बन जाता है 1.25 ml पर मिनट। बच्चों क्या समझे? हेलो, डिड यू Yes, sir. अंडरस्टैंड एनीथिंग? Yes, मतलब sir. 99% सब्सटेंसेस इस फिल्ट्रेट में से ब्लड में चली गई। कितनी परसेंट सब्सटेंसेस? 99. 99% सब्सटेंसेस। और इसीलिए ये प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट है। सो थैंक गॉड वी हैव दिस सेकेंड प्रोसेस, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अगर ये नहीं होता तो 180 लीटर यूरिन सुसु करना पड़ता था एक एक दिन में, पीठ पे अपने बैरल लेके घूमना पड़ता था 180 लीटर वाला, है कि नहीं? सो थैंक गॉड टू दिस प्रोसेस। अब आ जाओ, एक दिन में कितना तैयार होगा? सो 180 लीटर का अब इधर कितना बनेगा? 1.8 लीटर्स पर डे, जो कि नॉर्मल आउटपुट ऑफ यूरिन है बच्चों। और इस जगह पे पहली बार टर्म यूरिन आएगा। इसके पहले हम लोग इसको यूरिन बोलते ही नहीं, उसको हम लोग फिल्ट्रेट बोलते हैं। जो वर्ड यूरिन है यहाँ से आगे शुरू हो जाएगा। क्या ये चीजें आपको समझ में आई बच्चों? Yes, sir. एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? भूमि टेल मी। तो अब यहाँ ये कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब हाइपरटोनिक है। सो नाउ स्टेट ऑफ यूरिन इज हाइपरटोनिक, जिसमें ज्यादा सॉल्यूट और कम सॉल्वेंट होता है। ये बर्ड्स में भी ऐसे होता है, बर्ड्स को भी पानी कंजर्व करना होता है, तो उनका यूरिन भी कॉन्सेंट्रेटेड होता है, हम लोगों का भी यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होता है। हाउ वाज दिस प्रोसेस? टेल मी स्टेप नंबर 2, यूरिन फॉर्मेशन। क्लियर है सबको? कौन सा Yes, सब्सटेंस sir. कहाँ से एब्जॉर्ब होता है वो याद रहेगा? बोलो बच्चों, बताओ मुझे, रिवाइज करो, पीसीटी में से क्या क्या एब्जॉर्ब होगा? बोलो, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस। तुम लोगों को बोलना है, मैं लिखूंगा यहाँ, विटामिन सी। याद है कि नहीं है? Yes, sir. यस बच्चों, बराबर है ना? एंड ऑफ कोर्स वाटर। ये हो गया पीसीटी का। यहाँ से क्या एब्जॉर्ब होता है? लूप ऑफ हेनले में से डिसेंडिंग लिम्ब है ये, तो वाटर। यहाँ से क्या एब्जॉर्ब होता है? असेंडिंग लिम्ब है, तो सॉल्ट्स। कौन से सॉल्ट्स? बेसिकली NaCl। ठीक है, और हमने पोटेशियम भी लिखा था, इफ यू रिमेम्बर, HCO3 भी लिखा था। तो ये मैं ही क्वेश्चन पूछूं, मैं ही आंसर दूं क्या? डीसीटी में से क्या क्या एब्जॉर्ब हुआ, बताओ मुझे। व्हाट ऑल थिंग्स वर एब्जॉर्ब फ्रॉम द डीसीटी? सेम सॉल्ट्स Yes, sir. बेसिकली यहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं, NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड एब्जॉर्ब होता है, फिर HCO3 यहाँ से एब्जॉर्ब होता है, पोटेशियम आयंस, हाइड्रोजन आयंस, ये एक्सचेंज होते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे ट्यूबुलर सिक्रीशन में। और ऑब्वियसली वाटर, पानी एब्जॉर्ब होगा, और यहाँ से भी पानी ही एब्जॉर्ब होता है डीसीटी में से, या आई मीन कलेक्टिंग डक्ट में से। आर यू ऑल कॉन्फिडेंट विद दिस? प्लीज टेल मी एवरीवन, क्या ये Yes, चीजें sir. आपको समझ में आई? गर्ल्स, व्हाट अबाउट यू? आर यू ओके विद दिस सेकेंड स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन? अब क्विकली पढ़ो तीसरा स्टेप यूरिन फॉर्मेशन का, नाम बताओ चलो मुझे, क्या नाम है थर्ड स्टेप का? किसको याद है? The tubular secretion. गुड, व्हाई अदर पीपल आर नॉट आंसरिंग? खाली बैठने के लिए आए क्या आप लोग? ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। और अदर नेम फॉर द सेम आई टोल्ड, किसको याद है? भूमि, रिमेम्बर? ऑगमेंटेशन। देखो, अगर करना है ना तो एकदम सीरियसली पढ़ाई करना है, अदरवाइज अपने जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर हु आर जस्ट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ अ कॉम्पिटिटर्स। अपना एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए, करना है तो एकदम जोश के साथ में, अदरवाइज करना ही नहीं, बीच में नहीं रहने का, याद रखो। ठीक है, डेडिकेशन शुड बी देयर, हार्ड वर्क शुड बी देयर, sacrifices should be there, then only you will be, डॉक्टर। अदरवाइज आपके जैसे, या
जिनको इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ नाम के लिए कर रहे हैं, पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं, फ्रेंड्स ने बोला करो करके कर रहे हैं, ऐसे कई सारे बच्चे होते हैं। इफ यू वांट टू बी नंबर वन यू विल हैव टू बी ऑड, समझे? है ना? वो शिव खेरा का Yes, लाइन sir. कौन सा है कि सक्सेसफुल पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो सैक्रिफाइस चाहिए बच्चों। यू पीपल सी नो हाउ मच एफर्ट्स आई एम पुटिंग इन फॉर यू पीपल, मतलब आप लोगों के लिए हर संडे को या वीकली टेस्ट अरेंज करना है, उसके लिए पेपर बनाना पड़ता है, आंसर की बनाना पड़ता है, करेक्शन करना पड़ता है, पढ़ाना भी है ही अपने साइमल्टेनियसली, लॉट्स ऑफ थिंग्स। आई कीप ऑन सेंडिंग सप्लीमेंट्री मटेरियल्स टू यू पीपल, और पढ़ना भी पड़ता है। इट इज नॉट लाइक दैट आई एम वेरी मच एक्सपर्ट और थरो, इट इज ओके, बट स्टिल इट नीड्स रिविजन बच्चों, समझ में आया? तो आई वॉन्ट यू टू पुट एफर्ट्स, आप लोग आपके तरफ से एफर्ट्स डालोगे, मुझे दिखेगा, देन आई विल फील मोर एक्साइटेड, एनर्जेटिक एंड पिच। ठीक है? सो थिंक अबाउट इट। वैसे ये ऐसे लेक्चर्स देना मेरे को पसंद नहीं है। तो आ जाओ चलो तीसरे स्टेप में, ट्यूबुलर सिक्रेशन और ऑगमेंटेशन। क्या बोलेंगे हम लोग इसके बारे में? ये थर्ड स्टेप है, और ये होता किधर है? इट अकर्स इन द डीसीटी एंड Urinary tubule. कलेक्टिंग डक्ट। रीनल ट्यूब्यूल में नहीं, सिर्फ डीसीटी में और कलेक्टिंग डक्ट में होता है। अब होगा क्या इसमें देखो, ट्यूबुलर सिक्रीशन में जो हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ से यूरिया एब्जॉर्ब हुआ था बाय मिस्टेकली, थोड़ा सा याद आया क्या आप लोगों को? Yes, sir. है ना? तो वो तो ब्लड में नहीं होना चाहिए ना, इट शुड बी प्रेजेंट इन द यूरिन। तो जो सब्सटेंसेस यूरिन में प्रेजेंट होने चाहिए, ना कि ब्लड में, उनको वापस रिलीज किया जाएगा नेफ्रॉन में। ठीक है? कहाँ से कहाँ रिलीज किया जाएगा? डीसीटी में से और कलेक्टिंग डक्ट में से उसको सिक्रीट किया जाएगा। सो इफ यू सी दिस इज योर ब्लड वेसल, इस ब्लड में यूरिया है, इस ब्लड में कुछ और सब्सटेंसेस है जो कि ब्लड में नहीं होने चाहिए, बल्कि यहाँ होने चाहिए। तो अब एक चॉइस है कि ये पूरा ब्लड ऐसे ट्रैवल करते 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 हार्ट में जाएगा, फिर हार्ट से वापस घूम फिर के एफरेंट आर्टेरियोल में से यहाँ आएगा, फिर ये फिल्ट्रेशन होगा और फिर वो यूरिन में पहुंचेगा। डू यू एग्री विथ मी? एक पॉसिबिलिटी ये है, पर Yes, sir. ये बहुत लंबा प्रोसेस हो गया ना। तो उसके बदले ये ब्लड में से वेस्ट मटेरियल्स को यहीं पे फेंक दिया गया, तो क्या बुरा है? सो व्हाट हैपेंस हियर इज दैट these waste materials like urea, uric acid, ammonia, which is by mistakenly absorbed or low threshold substances, they are directly secreted into the DCT. Secretion of urea, not only urea, potassium ions, hydrogen ions, और कुछ ड्रग्स होते हैं, कुछ दवाइयां होती है, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा आयोडोपायरासेट। आयोडोपायरासेट ये एक Sir, दवाई hippuric होती है, acid भी. या आप एंटीबायोटिक्स बोलो। हिप्यूरिक एसिड इज नॉट, Penicillin. हाँ, एंटीबायोटिक्स जो होती है, ये एंटीबायोटिक्स फिल्ट्रेशन से नहीं पहुंचते यूरिन में, यहाँ से नहीं पहुंचते हैं, वो ट्यूबुलर सिक्रीशन से पहुंचते हैं यूरिन में। कुछ पल्ले पड़ा बच्चों? तो ये आयोडोपायरासेट वगैरह खाने से यूरिन का कलर येलो हो जाता है। तो रिमेंबर दैट दिस गिव्स कलर टू द यूरिन। दवाइयां खाने के बाद में यूरिन का कलर उसके जैसा दिखता है थोड़ा बहुत, आपको पता होगा। अब ये हाइड्रोजन और पोटेशियम उल्टा होता है, अगर यहाँ से हाइड्रोजन सिक्रिट हुआ तो उसके बदले में पोटेशियम एब्जॉर्ब होता है, तो ये पीएच मेंटेन करता है अपने ब्लड का। समझ में आया बच्चों? इज Yes, दिस sir. क्लियर टू यू? अब कुछ फिशेस ऐसे भी हैं जिनका किडनी कम एडवांस्ड होता है। देयर आर सर्टेन फिशेस हुज किडनीज आर नॉट मच डेवलप्ड लाइक अस। उनके हर नेफ्रॉन में ये ग्लोमेरुलस नहीं होता है। तो अगर उनके हर नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस नहीं है तो उनमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं होगा। अगर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो उनका अमोनिया कैसे निकालेंगे? वो अमोनिया तो हाईली सोल्यूबल एंड हाईली टॉक्सिक है। तो उनके पास एक ही चॉइस है, और वो चॉइस है ट्यूबुलर सिक्रीशन, अदरवाइज दे विल डाई। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी, क्या आपको ये समझ में आया क्या?
क्या होता है ट्यूबुलर Yes, sir. सिक्रीशन? यस गर्ल्स, टेल मी, आर यू ऑल कॉन्फिडेंट? और ये होने के बाद में हम लोग उसको यूरिन बोलेंगे, मतलब ट्यूबुलर सिक्रीशन के बाद में विल कॉल इट एज ए यूरिन। कब इसका वॉल्यूम 1.25 ml या 1.8 लीटर्स पर डे होएगा? कुछ पल्ले पड़ा बच्चों? बोलो मुझे, कौन भाग गया? आई हैड अ डाउट, नील गायब हो गया। चलो, टेल मी एवरीवन, आर यू ओके विद दिस? यूरिन फॉर्मेशन इज फरो एवरीवन। किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं No, आप sir. लोग। आशना, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? भूमि, बोलो। No, sir. गुड। तो अब आ जाओ, यूरिन का कैरेक्टरिस्टिक्स सुन लो थोड़ा सा, एक छोटा सा पार्ट है वो हम लोग करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन। सो आर यू रेडी फॉर इट? यूरिन में क्या क्या होता है, उसका कलर कैसा होता है, क्यों होता है, उसका पीएच कितना होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है यूरिन का, ये हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। आ जाओ चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन वी आर टॉकिंग अबाउट। प्रोसेस ऑफ एक्सपल्शन ऑफ यूरिन को क्या बोलते हैं, किसी को पता है क्या? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपल्शन ऑफ यूरिन कॉल्ड एज? अब ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कौन बताएगा? Urination. यूरिनेशन, या एक और टेक्निकल वर्ड इसका है ये मिक्चुरेशन। सुना था ना आप लोगों ने? यूरिनेशन और मिक्चुरेशन होता है। हाउ मच यूरिन इज एक्सक्रीटेड पर डे बाय ह्यूमन बीइंग्स? हाँ, अभी अभी हमने पढ़ा, Sir, 5 to 6 liter. एक दिन में अभी अभी हमने कैलकुलेशन किया 1.8 लीटर एग्जैक्ट आया था, तो हम लोग 1.8 liter. हाँ, तो हम लोग बोल सकते हैं 1.5 टू 1.8 लीटर पर डे। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? और उसमें होता है 25 से 30 ग्राम यूरिया, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, 25 से 30 ग्राम यूरिया होता है। इस पूरे दिन का कैलकुलेशन पढ़ा है हमने, हाँ, रिमेंबर दिस। एवरेज 1.5 लीटर यूरिनेशन पर डे और मिक्चुरेशन पर डे, that excretes 25 to 30 grams of यूरिया। ये चीजें समझ में आई आपको? अब आगे बढ़ो, कलर ऑफ यूरिन कैसे होता है? हाँ बच्चों, इट इज पेल येलो, है ना? नेक्स्ट वन, अब ये क्यों होता है कलर? इसका रीजन है, देयर इज अ पिगमेंट, नाम याद रखो पिगमेंट का, इट इज कॉल्ड एज यूरोक्रोम। क्या नाम है? यूरोक्रोम पिगमेंट। अब ये यूरोक्रोम मतलब क्या होता है? इट इज नथिंग बट व्हाट, जब हमारा बाइल जूस ब्रेक हो जाता है, बाइल जूस में ये क्या होता है, दो पिगमेंट होते हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। सुना है क्या आप लोगों ने? व्हेन हीमोग्लोबिन इज Yes, ब्रोकन sir. डाउन, बाइल पिगमेंट बनता है। अब ये बाइल पिगमेंट जब यूज हो जाएगा तब बनता है यूरोक्रोम या ये बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, जो कि यूरिन को कलर देता है। इसीलिए जिन लोगों में हेपेटाइटिस होता है उन लोगों में यूरिन का कलर डार्क येलो हो जाता है, क्योंकि उनमें वो लीवर का फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाता है। ये क्लियर हो गया, पेल येलो कलर। अब आ जाओ स्मेल ऑफ द यूरिन के बारे में पढ़ते हैं। तो यूरिन का स्मेल कैसे होता है पता है क्या आप लोगों को बच्चों? हैव यू हर्ड इट? यूरिन का स्मेल अच्छा नहीं होता. ये थोड़ी ना बोलेंगे हम लोग, अच्छा नहीं होता नहीं बोलेंगे। यूरिन का एक्चुअली जब यूरिनेट करते हैं हम लोग, उसको स्मेल ही नहीं होता, याद रखो, इट डज नॉट हैव अ स्मेल ओनली। बट बाद में ये यूरिया को ब्रेक किया जाता है अमोनिया में बाय सम बैक्टीरिया, तो उसका स्मेल अमोनिया के जैसा आने लगता है। डिड यू गेट दिस? हाँ बच्चों, तो 1-2 घंटे लगते हैं उसको ब्रेक होने के लिए, फिर वो टिपिकल यूरिनल वाला स्मेल हम लोगों को दिखता है यूरिनल के आजू बाजू में से, जब हम लोग पास होते हैं पब्लिक टॉयलेट्स के यहाँ से, तो हम लोगों को ये वाला स्मेल आता है। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? प्लीज टेल मी, समझा इतना? Sir. आगे बढ़ो। स्मेल के बाद में इसका पीएच याद रखना है आपको। व्हाट्स द पीएच ऑफ यूरिन?
एसिडिक, बेसिक, अल्कलाइन, सर एसिडिक। किसको पता है? चेक करो, यू कैन कंफर्म दैट पीएच इज एवरेज 6 होता है, एवरेज पीएच इज 6, पर ये वेरी कर सकता है 5 to 7 के बीच में। एम आई क्लियर बच्चों? पीएच हो गया। सर अब आ जाओ इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी सुनो। हैव यू हर्ड दिस वर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी? यस सर, सुना है बताया था किसी ने? फिजिक्स में सर। बोलो क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन? पहले तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है वो बताओ। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब उसका डेंसिटी कितना होता है, कितना हेवी होता है वो। तो गूगल करो जरा, 1.035 to 1.045, ये मुझे डाउट है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जस्ट मेक इट श्योर बच्चों, गूगल दिस, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन कितना है? सर 1.005 to 1.0। 1.0 1.005 to 1.030। अच्छा 1.030 तक, ठीक है चलेगा, याद रहेगा ये बच्चों। 1.05 ही है ना ये, इज इट? लर्न करना है पर सर आपको ये 1.005 जीरो डबल जीरो जीरो। फाइव अच्छा 005, ठीक है, हो गया ये स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब आ जाओ इसका नॉर्मल कॉम्पोजिशन क्या होता है। हम लोगों ने अभी 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 पढ़ा, सब एब्जॉर्प्शन होने के बाद में क्या क्या बचेगा। इसके अंदर होता है ऑलमोस्ट 90% वाटर, ठीक है, देन अबाउट 2% सॉल्ट्स, ठीक है, 2% सॉल्ट्स, देन 2.7% यूरिया होता है इसके अंदर, और बाकी 0.3% अदर सब्सटेंसेस। डिड यू गेट मी? प्लीज टेल। जैसे कि वो हिप्प्यूरिक एसिड, ड्रग्स, यूरिक एसिड, विटामिन सी वगैरह वगैरह। अदर सब्सटेंसेस क्या आते हैं? हिप्प्यूरिक एसिड, ड्रग्स, विटामिन सी। सुन रहे सब लोग? आर यू गेटिंग मी? यूरिक एसिड एंड ऑल। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है। हाँ भूमि, डिड यू गेट दिस? व्हाट इज यूरिन, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन, उसका पीएच कितना होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.01 टू 1.05 मैंने पढ़ा है, बट आप लोग उसको जरा कंफर्म करो रे। यस। अब देखो, जो लोग दारू पीते हैं उनमें वॉल्यूम ऑफ यूरिन ज्यादा होता है, मालूम है आप लोगों को? यस। हाँ, यस सर। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिससे यूरिन का वॉल्यूम बढ़ता है, उन सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं डाईयूरेटिक सब्सटेंसेस। रिमेंबर द वर्ड डाईयूरेटिक सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ द यूरिन। वो हार्मोन का सिक्रीशन कम कर देते हैं, एडीएच हार्मोन का। एग्जांपल्स बताओ मुझे, इसमें क्या क्या आएगा डाईयूरेटिक सब्सटेंसेस में? चाय पीने के अल्कोहल। बाद में ज्यादा सुसु आता है, टी, कल ही पढ़ा था ना हमने वो, उर्वशी वाज आस्किंग अबाउट इट। टी, कॉफी भूल गए क्या आप लोग? ये चाय पीने से ज्यादा सुसु आता है, कॉफी पीने से ज्यादा सुसु आता है, अल्कोहल कंजम्पशन से ज्यादा सुसु आता है, याद रखो। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? डाईयूरेटिक सब्सटेंसेस। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? प्लीज टेल मी, हाँ कि ना? हेलो, समझ में आया? कम ऑन चिल्ड्रन, टेल मी, यू ओके विद दिस? Yes, sir. ऑल राइट। तो अब इससे रिलेटेड कई सारे डिसऑर्डर्स भी है, इंटरेस्टिंग डिसऑर्डर्स हैं। सुन लो, अभी मैं बताता हूँ। वैसे एंड ऑफ द चैप्टर में बताना था मेरे को, बट अभी बताता हूँ मैं। वी हैव 3-4 मिनट्स विद अस। डिसऑर्डर्स रिलेटेड विद यूरिन, एबनॉर्मल कंडीशंस। कौन से एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन? कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखो,
अगर यूरिन फॉर्मेशन ही नहीं हुआ तो उसको बोलते हैं एनयूरिया। एनयूरिया मतलब नो यूरिन फॉर्मेशन। समझ में आया बच्चों? किडनी फेलियर का Yes, सिम्टम्स sir. है। ओलिगोयूरिया, ओलिगो मतलब लेस देन नॉर्मल, लेस यूरिन फॉर्मेशन देन नॉर्मल, मतलब 500 ml एक दिन में हो बोल सकते हैं हम लोग। पॉलीयूरिया, पॉली मतलब ज्यादा, इसी को हम लोग बोलते हैं डायबिटस इंसिपिडस। समझ में आया बच्चों? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायबिटस इंसिपिडस। एम आई क्लियर? मतलब क्या? मोर यूरिनेशन पर डे, मोर यूरिन फॉर्मेशन, 5 लीटर से 10 लीटर हो सकता है इसमें। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी। Yes, sir. हाँ, देन वो डायबिटस मेलिटस आप लोगों को पता ही है। डायबिटस मेलिटस में क्या होता है? ग्लूकोज इन यूरिन या शुगर इन यूरिन। एस और नो? बोलो जल्दी जल्दी। Yes, sir. फिर ऐसे ही कुछ और डिसीजेस है, देखो प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ एमिनो एसिड्स और प्रोटीन इन यूरिन। एम आई क्लियर? बोलो जल्दी जल्दी। Yes, sir. अल्ब्यूमिन यूरिया, अल्ब्यूमिन यूरिया कब बोलेंगे हम लोग? अगर एल्ब्यूमिन मिला यूरिन में तो ये भी एक अमीनो एसिड है ना। प्रेजेंस ऑफ अल्ब्यूमिन इन यूरिन इज अल्ब्यूमिन यूरिया। ठीक है, ये किडनी को स्वेलिंग आएगा तो होता है उसमें, याद रखो। ठीक है, सो व्हेन वी find the patient suffering from albuminuria, if there is a inflammation of glomerulus या inflammation of kidney, उसको भी हम लोग कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। आई हैव टू टेल यू मेनी डिसऑर्डर्स रिलेटेड विद दिस। ये समझ में आया क्या? हेमाटोयूरिया, हेमाटो मतलब ब्लड, ब्लड इन यूरिन या ब्लड सेल्स इन यूरिन आप बोल सकते हो। ठीक है, हाँ। पाई यूरिया, पाई मतलब पस, पस इन यूरिन, उसमें डब्ल्यूबीसीज भी बोल सकते हैं हम लोग। WBCs in urine. Did you get this? Please tell me. हाँ बच्चों, हेलो। कीटोन यूरिया, लर्न हो गए क्या ये सब डिसीजेस? कीटोन यूरिया कब बोलेंगे हम लोग? कीटोन यूरिया अगर कीटोन बॉडीज मिलेंगे हम लोगों को यूरिन में तो। कब मिलते हैं ये कीटोन बॉडीज यूरिन में? जब फैट्स ब्रेक हो जाते तब। व्हेन अ पर्सन इज स्टार्व्ड, जब किसी इंसान को ज्यादा टाइम के लिए भूखा रहना पड़ता है तो उसके बॉडी में फैट्स ब्रेक हो जाते हैं। फैट्स ब्रेक हो जाएंगे तो कीटोन बॉडीज बनते हैं। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी। हेलो बच्चों, समझ में आया क्या? Yes, sir. इंटरेस्टिंग है डिसऑर्डर्स। एनयूरिया, ओलिगोयूरिया, पॉलीयूरिया, डायबिटिस मेलिटस, डायबिटिस इंसिपिडस, प्रोटीन यूरिया, अल्ब्यूमिन यूरिया, हेमाटोयूरिया, पाई यूरिया। ऐसे ही बैक्टीरिया भी होता है। बैक्टीरिया क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन यूरिन। ऐसे ही नॉक्ट यूरिया भी होता है। नॉक्ट यूरिया बोले तो रात में ज्यादा सुसु आता है। ठीक है, डिसयूरिया सुनो अभी। डिसयूरिया मतलब पेनफुल यूरिनेशन। 1 मिनट से कम टाइम बचा है, याद रखो फटाफट। पेनफुल यूरिनेशन, समझ में आया क्या? एनयूरेसिस मतलब बेड वेटिंग ड्यू टू अनकंट्रोल्ड यूरिनेशन। समझ में आया बच्चों? बेड वेटिंग ड्यू टू अनकंट्रोल्ड यूरिनेशन। बहुत सारे डिसऑर्डर्स मिले हैं ना। यस किड्स, आर यू ओके विद दिस? प्लीज टेल मी। Yes, तो sir. अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें काउंटर करंट मैकेनिज्म। नॉट टू मिस इट, टुमारो वी विल लर्न दैट। ठीक है बच्चों, सब लोग प्रेजेंट रहने का है। So that's all for